हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। सो होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। सो गाइस, ये वीडियो है मॉक से रिलेटेड। मेरे पास में बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि दी हम मॉक कैसे लगाएं और कैसी फ्रीक्वेंसी रहनी चाहिए हमारी मॉक्स की। और हमारे मॉक्स मतलब मार्क्स हमारे जो हैं वो इतने ही स्टक हो चुके हैं, इससे ज़्यादा हमारी परसेंटाइल इंक्रीज नहीं हो रही है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बच्चे मेरे से बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं। तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स हैं जो मैंने फॉलो करी और जिसकी वजह से मेरे मॉक में मार्क्स बहुत इंक्रीज हो रहे हैं। तो उसको मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर लेती हूँ। और अगर आप लोगों के अंदर सबसे पहले, अगर ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि अगर आप लोगों के अंदर मॉक देने का मिथ है, मतलब कि लाइक आप मिथ में हो कि बहुत ज़्यादा मतलब टफ हो जाएगा, मार्क्स नहीं आएंगे, और फियर है आप लोगों के अंदर इस चीज़ का कि यार मॉक तो टफ होगा, हम मॉक में नहीं करेंगे लेकिन हम एग्जाम में कर जाएंगे। ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप यहाँ पे घर पे तो आप कर नहीं पा रहे मॉक को, लेकिन आप एग्जाम में जाके एग्जाम क्रैक करके आ जाओगे। तो ये नहीं हो सकता। इस वीडियो को यहीं स्टॉप कर दीजिए। अपने दिमाग से पहले ये डर निकाल दीजिए कि हमें मॉक से डरना है, मतलब कि मॉक से हमें मतलब नहीं डरना है। और हमारे को अब अपने माइंड में ये लेके चलना है कि यार 10 डेज है हमारे पास में। एक्चुअली एसबीआई क्लर्क ने अपना नोटिफिकेशन में ये आउट कर दिया है कि किस किस डेट को हमारा एग्जाम हो सकता है। आई थिंक 5 जैन से स्टार्ट है और अप्रॉक्सीमेटली 11-12 तक चल रहा है। तो आपके पास में मैं लेकर चलूंगी कि अगर मेरा पहले ही दिन एग्जाम पड़ जाता है तो मेरे पास में अप्रॉक्सीमेटली 10 डेज है, राइट। और इसमें मैं अब जितना अच्छा कर सकती हूँ वही कर सकती हूँ। तो मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि अगर आप मॉक से डर रहे हो ना, तो ये सोच लो कि अगर आप घर पे मॉक नहीं दे सकते तो आप एग्जाम में तो सोचना ही मत कि आप निकाल पाओगे। तो सीरियसली बात बता रही हूँ, मैं झूठी मोटिवेशन नहीं दूंगी आप लोगों को, बहुत फैक्ट बात बता रही हूँ। और दूसरी चीज़ मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि कुछ ना टिप्स होती हैं, मतलब तो कुछ ट्रिक्स होती हैं हमारे पास में, जिसमें हम एक पर्टिकुलर सेक्शन में हमें कैसा परफॉर्म करना है वो रिलाई करता है हमारा टोटली उस पर कि हम अपने ट्रिक्स जो हमारे पास में है, हम अपने माइंड को किस तरीके से उस टाइम पे यूज़ करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि हम तो मतलब कि कोई भी क्वेश्चन जो लाइक फर्स्टली आ गया क्वेश्चन उसको मतलब देखा और करना स्टार्ट कर दिया। मैं मतलब सेक्शन वाइज आप लोगों से बात कर लेती हूँ। एसबीआई क्लर्क का एग्जाम है तो सबसे पहले जो ओपन होगी वो है रीजनिंग। मुझे जहाँ तक लगता है, क्योंकि मॉक्स में भी ऐसा ही दिखा रहे हैं कि रीजनिंग पहले ओपन हो रही है, तो रीजनिंग ओपन होगी सबसे पहले। और रीजनिंग में अगर मेरे जैसा कोई बच्चा है जिसकी रीजनिंग बहुत अच्छी है, तो मैं उसको ये सजेस्ट करूंगी कि आप पहले पजल्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट को निपटा लो। मुश्किल से आप 10 मिनट लगाओ, 10 मिनट का आप टारगेट, 8-10 मिनट का टारगेट बनाओ कि आप पजल्स को निकाल लो। लेकिन अगर आपको लगता है कि रीजनिंग आपकी बहुत अच्छी है लेकिन आपसे एक क्वेश्चन नहीं बन रहा, लाइक एक पजल आपसे नहीं बन रही, तो उस चीज़ को ना अपने ईगो पे मत लेकर चले जाना कि यार कैसे नहीं बन रही, मैं हमारी तो रीजनिंग ही अच्छी है, हमें तो रीजनिंग में ही मार्क्स स्कोर करने हैं। ऐसा नहीं है, नो डाउट सेक्शनल कट ऑफ नहीं है, बट आपको जहाँ पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना वहाँ नहीं करना। पता चले 4-5 नंबर की पजल के चक्कर में आप 10-12 नंबर की मिसलीनियस छोड़ कर आ रहे हो, तो उस चीज़ का तो कोई सेंस नहीं बनता हमारे पास में। तो मैं यही कहूँगी कि अपनी पजल उठाओ। अगर आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी है, नहीं आ रही, एक पजल छोड़ दो और अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करो, ठीक है। और उसके बाद में मैं ये कहूँगी कि 8 से 10 मिनट अपनी पजल देने के बाद में आप अपने मिसलीनियस पार्ट पे जाओ। और जिनकी रीजनिंग अच्छी नहीं है उनको मैं यही कहूँगी 10 डेज है, डेली की आप 20 पजल्स लगाओ अगर आपकी रीजनिंग अच्छी नहीं है। रीजनिंग की भी स्ट्रैटेजी मैंने शेयर कर रखी है, आप उसको जाकर देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। मेरे यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है, अभी रिसेंटली 3-4 दिन पहले डाली है। बाकी मैं उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, उसकी टेंशन मत लो आप लोग, और कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले मेरी यही बात रहेगी आप लोगों से कि अगर सेक्शनल वाइज आप जा रहे हो ना, तो अपनी पजल्स को क्लियर करो। आप 8-10 मिनट में पजल निकाल लोगे, अगर आपने कमांड अपनी अच्छी बना ली ना पजल पे, तो आपका रीजनिंग आप 30+ स्कोर ही करोगे चाहे कुछ हो जाए। एक आधा क्वेश्चन हो सकता है जहाँ पे आता भी नहीं आया आपको, तो वहां उसे छोड़ दो, ठीक है, अपनी ईगो पे मत लेकर चले जाना। नेक्स्ट पार्ट में ये कहूँगी कि फिर खुलेगा हमारा क्वांट। मैं बता रही हूँ अपने मॉक के अकॉर्डिंग, कैसे मॉक में ओपन हो रहे हैं सेक्शंस, उसके अकॉर्डिंग बता रही हूँ। फिर खुलेगा हमारा क्वांट। सी, मान लीजिए आपने क्वांट में आपकी अर्थमेटिक, जो मैंने अपनी स्ट्रैटेजी में बताया था कि आपने अपने बेसिक क्लियर कर रखे हैं, लाइक प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज और रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एवरेज, ये क्वेश्चन ओपन हो गया। बट मैं आपको ये सलाह दूंगी कि अर्थमेटिक्स इनिशियली मत उठाना, क्योंकि एसबीआई क्लर्क का एग्जाम है, बहुत चीज़ें आपकी लाइक मैं कहूँगी 20-22 नंबर और चीज़ों से कवर हो सकते हैं। आप पहले अर्थमेटिक मत उठाना, आप सबसे पहले भागो स्पीड मैथ्स पे।
स्पीड मैथ्स में लाइक सिंप्लीफिकेशन अप्रॉक्सीमेशन करने के बाद में क्वाड्रेटिक सीरीज अगर आती है तो ओपन कर लिए, उसको करिए। रॉन्ग नंबर सीरीज में एक क्वेश्चन ऐसा ज़रूर देंगे वो जो आपको नहीं बनेगा, उसको वहीं छोड़ देना। ये मत सोचना कि 22 नंबर के 22 नंबर ही आपको लेने हैं, 21 कर लो कोई बात नहीं, बट अपना टाइम वेस्ट मत करना उधर, ठीक है। अपनी ये सब स्पीड मैथ्स का करने के बाद में आप जाओ DI पे। मैंने जो रिसेंटली मॉक दी है ना, उसके अंदर क्या चल रहा है कि एक DI आ रही है और एक केसलेट आ रही है। मैं इनिशियली केसलेट से बहुत ज़्यादा डरती थी, तो मैं केसलेट को देखती भी नहीं, मैंने देखा और स्किप कर दिया। बट ऐसा मत करना। अगर आपने बहुत अच्छे से प्रैक्टिस लाइक आपकी हो रखी है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आपने अच्छे से कर रखा है और आपने परसेंटेज अच्छे से कर रखा है, आपने एवरेज अच्छे से कर रखा है, तो देखिए केसलेट इन्हीं 3 पर बेस्ड होती है, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन और परसेंटेज। अगर आपके 3 अच्छे से क्लियर है ना, क्योंकि SBI क्लर्क का एग्जाम है, केसलेट ज़्यादा टफ भी नहीं देंगे वो, तो आप इसके बेस पे अपनी केसलेट निकाल सकते हैं। अगर आपसे केसलेट नहीं बन रही है तो DI पे जाइए, DI करिए, 4-5 नंबर की DI आएगी, उसको सॉल्व करिए। फिर बचेगा आपका अर्थमेटिक का पार्ट। अर्थमेटिक में आप सबसे पहले ढूंढना प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन, परसेंटेज के क्वेश्चन, मिक्सचर एंड एलिगेशन के क्वेश्चन, एवरेज के क्वेश्चन, और एजेस का कोई क्वेश्चन दे रखा हो तो वो ढूंढना। और मैं ये कहूँगी ये मतलब 5 क्वेश्चन तो यही हो गए। अगर 20-22 नंबर उसके स्पीड मैथ्स के और 5 नंबर आपने DI में कवर कर लिए, 5-7 नंबर DI और केसलेट को मिला के, क्योंकि एक आधा क्वेश्चन ऐसा होता है जो हमें पता चल जाता है, हमें पूरा सॉल्व नहीं करना पड़ता, हम पता कर लेते हैं। तो केसलेट बिट से भी हो सकता है, मतलब कि 2-4 नंबर, आप 2-3 नंबर वहाँ से ले सकते हो। फिर उसके बाद में आपका बचेगा ये मुश्किल से 7-8 नंबर का अर्थमेटिक, जिसमें से अगर आपने 5 टॉपिक कर लिए तो आपके 2 क्वेश्चन बचे, आप 30+ उधर भी जाओगे, ठीक है। तो क्वांट की स्ट्रैटेजी मेरी तरफ से यही है। देखिए DI हो सकता है अगर मे बी थोड़ी सी मॉडरेट आ जाए, टफ तो नहीं आएगी, मॉडरेट आ जाए, तो उसको है ना, जैसे मान लो उसको डिकोड कर लेना। अगर जैसे मान लो कोई पाई चार्ट में दे रखी है, कोई परसेंटेज में दे रखी है, कोई रेशो में दे रखी है, तो उसको ना डिकोड कर लेना। ये मत सोचना हम उधर ही उधर करेंगे। जब आप उधर ही उधर करोगे ना तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, जब आपको दोबारा चीज़ को रिपीट करना पड़ेगा। तो मेरी सजेशन ये है कि उस DI को आप डिकोड कर लेना, तो उससे आपके जब आप क्वेश्चन करने बैठोगे, शायद आप 30 सेकेंड के अंदर 5 क्वेश्चन निपटा सकते हो। 2 मिनट लगाओगे अगर DI डिकोड करने में। तो दिस इज माई स्ट्रैटेजी फॉर क्वांट सेक्शन। एंड नाउ कम टू द इंग्लिश सेक्शन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मुझे लगता है। तो इंग्लिश में मैं आप लोगों को यही कहूँगी कि गो फॉर फर्स्टली मिसलिनियस पार्ट, जिसके अंदर हमारा क्लोज टेस्ट आता है, फिलर्स आते हैं, मैच द फॉलोइंग्स आते हैं, और सेंटेंस इंप्रूवमेंट आता है, एरर डिटेक्शन आता है। 5 टॉपिक्स ऐसे हैं जो हमारे मिसलिनियस पार्ट में आते ही हैं, मतलब कि एक आधा और भी होंगे, वर्ड रीअरेंजमेंट हो गया, वर्ड स्वैप हो गया, वो भी आते हैं। इनको कर लीजिए। टारगेट बनाइए कि 8 से 10 मिनट में आपको ये मिसलिनियस का पार्ट करना है। उसके बाद में बचे टाइम में आपको RC और पैरा जंबल को देना है। क्योंकि देखिए पैरा जंबल में ना 2 चीज़ें होती हैं, या तो आप एक पूरा पैरा जंबल समझ जाओ और उसको डिकोड कर लो, मतलब कि लाइक लिख लो कि कौन सा पहला है कौन सा सेकंड है। तो और दूसरा ये होता है कि अगर आपको पता है कि पैरा जंबल थोड़ा लेंदी है और आपको टाइम टेकिंग हो रहा है, तो आप उसका इनिशियल पार्ट और उसका लास्ट पार्ट तो फाइंड आउट कर ही लोगे, तो 2 नंबर आपके वहाँ बन जाएंगे। अगर आप RC में जा रहे हो तो RC में मेरी सजेशन ये है कि गो फर्स्टली सिनोनियम्स और एंटोनियम्स, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड, आप उधर कवर कर लीजिए। 7-8 नंबर की तो RC होती है, तो अगर 3 क्वेश्चन भी सिनोनियम्स और एंटोनियम्स के आ गए तो आपके 4 क्वेश्चन बचेंगे जो आपको पैसेज से रिलेटेड करना है। मेरी सजेशन ये है कि आप एक बार ये पहले क्वेश्चंस को देख लो कि क्वेश्चन में ना बुलेट पॉइंट्स जो होते हैं ना, उनको एक बार नोट डाउन कर लो और फिर उसको पैसेज में ढूंढो। तो आप जब बुलेट पॉइंट्स को नोट डाउन करके आप पैसेज में ढूंढोगे ना, आपको फटाक से आंसर मिल जाएगा। मेरी सलाह ये है आप लोगों को, बाकी आपको जैसे ठीक लगे आप लोग कर सकते हो। बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं आपको बता रहे हैं सजेशन, बट मैं ऑनेस्टली प्रैक्टिकली आपसे वही बता रही हूँ जो मैंने फेस करा है, प्रॉब्लम्स जो पहले रह चुकी है मेरे साथ में, और अब जो इम्प्रूवमेंट है। उसके बाद में बात करते हैं कि फुल मॉक देने के बाद में आपको सेक्शनल मॉक में भी फोकस करना पड़ेगा। अगर आप सेक्शनल मॉक पे फोकस नहीं करेंगे ना, तो आप एक पर्टिकुलर सेक्शन में अपने स्पीड और एक्यूरेसी और परसेंटाइल को नहीं कैलकुलेट कर पाओगे, और जब आपके पास में फुल मॉक आएगा ना तो आप उसमें डर जाओगे, क्योंकि स्पीड हम ऐसे बनाएंगे कि जैसे पता नहीं हमारी रेल छूट गई हो, तो हमें ऐसा नहीं करना है। और उसके बाद में मैं आप लोगों से ये कहूँगी कि अगर आप जितना हो सके ना, आप कोशिश करना कि आप मॉक उस टाइम पे दो जब एडमिट कार्ड आपका रिलीज हो जाए, तो आप मॉक उस टाइम पे दो जब आपका एडमिट कार्ड में टाइम हो, मतलब उस टाइम पे प्रैक्टिस करो बैठने की। कि अगर मैं जैसे मान लो कि मेरी दिन की शिफ्ट आ जाती है 1-1:30 बजे की, तो मुझे उस टाइम पे मॉक लगाना ही लगाना है। 1-1:30 बजे से स्टार्ट होगा ना, लाइक रिपोर्टिंग टाइम, तो मैक्सिमम 2:30 बजे पेपर स्टार्ट होगा, तो 2:30 बजे से मॉक लगाओ।
जब आपका एडमिट कार्ड आ जाए। वो एक मॉक तो तब है जब एडमिट कार्ड आ जाए, उसके आगे पीछे आप लगा सकते हो सेक्शनल और फुल मॉक, ठीक है। तो ये चीज़ आप अपने पास में रखो और जितना हो सके आप, मेरी तरफ से मैं यही सजेशन दूंगी कि आप क्विज़ेस लगाओ, मॉक्स लगाओ, उनको एनालाइज करो, उनकी जहाँ आपकी मिस्टेक हो रही है उसको रिवाइज करो। सो दिस इज़ द ओनली थिंग। और मेरी तरफ से आप लोगों को, और आप लोगों की कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, डेफिनेटली मैं उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। और आप मेरे को टेलीग्राम चैनल पे भी मैसेज कर सकते हो। मैं कोशिश करूँगी कि मैं आप लोगों को मैसेज का रिप्लाई जल्दी दूँ, क्योंकि मैं भी तैयारी कर रही हूँ तो मुझे भी अपनी प्रिपरेशन में अपना पूरा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ता है। प्लस मैं आप लोगों को भी गाइड करती हूँ तो आप लोगों को भी थोड़ा टाइम देना पड़ता है। सो थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं हम अगली वीडियो में, बाय।